अक्सर ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति समाज के हित में काम करता है तो उसके कई दुश्मन हो जाते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें समाज से ना तो कोई लगाव होता है और ना ही कोई मतलब। ये सिर्फ अपने फायदे के लिए हर सामाजिक काम में टांग अड़ाते रहते हैं। अगर उन्हें लाभ मिल जाता है तो वह शांत हो जाते हैं, अन्यथा जमीन सिर पर उठा लेते हैं। ऐसा ही एक मामला आया है पातेपुर प्रखंड क्षेत्र के लेवरहन पंचायत से, जहां के पैक्स अध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने अपनी जमीन सरकार के नाम कर दिया और उस पर सड़क बनवाने में लग गए। लेकिन समाज का यह विकास उनके पड़ोसी प्रीतम सिंह नामक व्यक्ति को रास नहीं आया और उसने इस सामाजिक काम में टांग अड़ाना शुरू कर दिया। जब इस मामले में पैक्स अध्यक्ष जोगिंदर सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने प्रीतम सिंह पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने से लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। लेवरहन के समाज सेवी और पैक्स अध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोप को खारिज करते हुए कैसे विरोधी को आईना दिखाया, सुनिए पूरी कहानी। बने रहे हमारे साथ, बने रहे बिहार की बात के साथ संवाददाता जलज कुमार। और कोई दमनगिरी नहीं है। मेरा 3139 क्या कहता है खेसरा नंबर है, उसके तहत ही बन रहा है और पूर्व से उनका 13 डिसमल जमीन है जिसमें अभी वर्तमान में मकान बना हुआ है और उन पर कोई एलिगेशन नहीं, कुछ नहीं है। अब बिहार सरकार का जो रोड बना हुआ है उसी को आदमी को लेके वो बहुत दारू तारी पिए हुए थे और जबरदस्ती नाप करके मुझ पर गलत आरोप लगाया गया है, जबकि सच्चाई ये है ये रोड बिहार सरकार का पास है और रोड सही जगह पर बन रहा है। और जो हमारे बीच में मीडिया महोदय मौजूद हैं उनको सब आड़ी झूड़ी दिखा दिए हैं और उस जो आदमी आवेदन मेरे खिलाफ किया है उस आदमी को भी सवेरे हम 5 बजे कहे हैं आपको जिस हम आज घर पर हैं जिस अमीन को लाना है आप ले आइए और ले करके क्या कहता है अपना जमीन आप निकाल लीजिए। और हमको 135 कड़ी जमीन है, 135 कड़ी लंबाई हमको निकाल दीजिए। उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, चुप्पे यहाँ से घर पर से घसक गए। जो जमीन के बारे में बताया जा रहा है यही वो प्लॉट है ना? जी जी वही प्लॉट है जिसमें मकान अभी उनका बना हुआ है। तो उनका 13 डिसमल उनका तो मकान जो है वो दीवार सटाकर मात्र 6 इंची ही छज्जा निकाले हैं। वो हमारे जमीन में निकाला हुआ है। वो भी छज्जा भी आप ही के जमीन में? मेरा ही जमीन में। वो अपना पूरा 37 डिसमिल जो जमीन बता रहे हैं 13 डिसमिल 13 डिसमिल पूरा आर पकड़ के 13 डिसमिल है। हाँ 13 डिसमिल आर पकड़ के है। लेकिन जो ये अभी बना हुआ है मकान जो मेरे छज्जी जो 6 इंच निकला हुआ है वो मेरे चचेरा भाई उनसे केवाला ले चुका है और उस केवाला में भैयारे के नाते राजी खुशी से वो बनाया है। मानो जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है दबंगता का, इस सड़क कार्य में बाधा डाल रहा है, वो व्यक्ति भी उपलब्ध जमीन बेच चुका है और फिर भी दावा कर रहा है। फिर भी दावा कर रहा है। अच्छा, दो आदमी उसमें से बेच दिया है। एक आदमी आरो है जो बिहार सरकार के जो सड़क है उस सड़क में लगभग 15 कड़ी में मकान बना लिया है। और इस वो नापी कहा है जो हम सरकारी जमीन लाते हैं, हम उनको कहें जो सरकारी जमीन लाइए और बिहार सरकार के जमीन को खाली कीजिए, वो भी उनको खाली करना होगा। अगर हमें निकलता है तो हमको कोई देने में कोई दिक्कत नहीं, कोई कतई नहीं। मानो वो व्यक्ति जो आरोप लगाया है वो खुद को बिहार सरकार जमीन को कब्जा किए हुए है और 2 तरफ से, एक तरफ में पैखाना बना चुका है और क्या कहता है जो ऊपर भर लिया है पश्चिम में, आप पूरा में वो मकान बना करके वो आदमी रोड को अवरुद्ध किए हुए हैं। वो देखने की चीज है, वो रोड को अवरुद्ध को हम सीओ साहब या उनके खिलाफ आवेदन करेंगे और नापी करा करके वो नापी करावे या न करावे, हम नापी करा करके जो वो दखल कब्जा किए हुए हैं उसको मैं खाली कराऊंगा और जनहित में मैंने ये कराऊंगा। और पूर्व में भी मैंने पुल बनाया है चंदा के तौर पर, यहाँ के जो भू स्वामी है उनसे मांग करके मैंने पुल को शिलान्यास करवा करके पुल बनवा दिया है निजी जमीन में। और जो बिहार सरकार का जमीन है वो मेरे खेत के सामने है, वो अभी टूटा हुआ है। जब वो योजना आएगा पारित होगा तो नहीं बनेगा, अब वो भू स्वामी वाला जमीन खाली होगा, अभी रोड चालू है। चलिए थोड़ा सा मैं गुजारिश करूंगा, जो अभी जोगिंदर सिंह जी पैक्स अध्यक्ष जो अभी बातें बता रहे थे कि ये जो पुल देख रहे हैं आप अलीनगर लेवरहन की, यह इनका कहना है कि यह निजी जमीन में है किसी व्यक्ति का और मैंने काफी गुजारिश करके यह पुल निजी जमीन में बनवाया था। और आप जो यहाँ पर सोलिंग देख रहे हैं यह पुराना पुल बताया जाता है, पुराना जो रास्ता था यही था, मगर रास्ता अवरुद्ध होने के कारण यहाँ बगल में पुल बनवाया गया था। क्या कहना चाहेंगे जो आपके पद को गरिमा है कि आपकी पद को जो कहीं ना कहीं दबंगता जो बता रहे हैं लोग,
चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि दबंग के कारण ये सड़क बनवा रहे हैं। जी ना, ऐसा बात नहीं है, हम तो जनहित में बनवा रहे हैं। आज जनहित में बनवा रहे हैं, जो सभी को ये चालू हो, ये अयन भर मनुष्य तर था, गड्ढा था, जो भी आदमी आते थे वो उलट जाते थे। अभी बनवा दिए है तो हमारे गांव के लोग में काफी खुशहाली है। कुछ जो आदमी गलत प्रवृत्ति का है उनको उल्टा से सीधा समझा के और तारी दारू पिया करके उनको गलत राह पर ले जा रहा है। ये देखने की बात है। पदाधिकारी लोग आकर के इस चीज को देख सकते हैं। अगर हम में निकलता है तो हमको कहीं दिक्कत नहीं, हम देने के लिए तैयार है। एक तरफ इसी गांव में बिहार सरकार को लोग अतिक्रमण कर रखा है जी, मगर आप जो है एक तरफ जो है से अपना निजी जमीन बिहार सरकार को लिखते हैं और गांव के लिए सड़क बनवाते हैं। जी, 2 डिसमल हमने लिख करके और जनहित में मैंने सड़क बनवा रहे हैं। मुखिया जी से आग्रह करके और 15 हमारे वित्त आयोग से ये सड़क का निर्माण हम करवा रहे हैं। और निर्माण करीब हो ही गया है, निर्माण हो चुका है, निर्माण हो चुका है जी। तो आप देख सकते हैं यही वो सड़क है जो पैक्स अध्यक्ष अलीनगर लोरहन के जोगिंदर सिंह जी अपना जमीन बिहार सरकार को गिफ्ट दिया और उन्होंने जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार के जो फंड है वह अपना जमीन देकर, गिफ्ट जमीन देकर बिहार सरकार को जमीन लिख चुके हैं कि यह जमीन आप ले लीजिए मगर मेरे गांव के लिए आप एक सड़क का व्यवस्था करा दीजिए। और यहाँ पर अपना जमीन देने के बाद इस योजना को खोला गया है और काफी लंबा, तकरीबन 600 से 700 फीट लंबी सड़क गांव के लोगों के लिए अपना जमीन देकर बनवा रहे हैं। हालांकि कल जो खबर चली थी कि एक पद के जो अध्यक्ष पद होने के कारण दबंगता दिखाते हैं, दबंगता के कारण शोषण करते हैं, तमाम प्रतिक्रिया आप देखे ही होंगे। हमारे बीच जोगिंदर सिंह जी है, इन्होंने वास्तविक बताया है कि हमें किसी से कोई परेशानी नहीं है। जो व्यक्ति बिहार सरकार जमीन में घर बना रखा है, कब्जा कर रखा है, बिहार सरकार जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है, वैसे व्यक्ति का आरोप है और वह सरासर गलत है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएंगे। एक कहीं न कहीं जो चौथे बार पैक्स अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं जोगिंदर सिंह जी, क्या ऐसे पद को कहीं न कहीं अपमान कर रहे हैं जो कुछ लोग हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएंगे। तब तक दीजिए अनुमति। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।